हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज उपासना और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आप सभी लोग जानते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि सभी को पता है कि राजस्थान के कौन से प्रतीक क्या है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। बट आजकल क्वेश्चन टाइप थोड़ा बदल गया है। आजकल ये नहीं पूछा जाता कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है। ठीक है, आजकल ये पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य पशु जो कि ऊंट भी है, ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये लैब असिस्टेंट 2018 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें 2 कदम आगे ही चलना होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम चलते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, उससे पहले हम राजस्थान के बारे में जो छोटी मोटी जानकारियां रह चुकी है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, राजस्थान जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस स्थान। राज मतलब राजा और स्थान मतलब उनके रहने की जगह। ठीक है, तो जो राजाओं के रहने की जगह उसका प्रयोग राजस्थान के रूप में किया था। ठीक है, किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहाँ किया था? तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, एग्जाम में या तो आपको ये पूछेगा कि कर्नल जेम्स टॉड की बुक का नाम पूछ लेगा। ठीक है, कौन सी बुक, उसमें या तो आपको देगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, वो आंसर में दिया हो, ऑप्शन में दिया हो तो आपको वो सही करना है। इसके अलावा ये दे सकता है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसकी बुक है? तो कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन, ये एक आध नाम और दे देगा। ठीक है, तो लॉर्ड कैनन, ऐसे कोई भी नाम दे देगा। तो हमें अगर पता होगा दोनों ही बुक्स के नाम एक ही हैं। ठीक है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं इन्हें, राजस्थान हिस्ट्री का पितामह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले घूम घूम के राजस्थान के चक्कर लगा के इन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री निकाली थी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, राजस्थान को वैदिक काल में क्या कहा गया? तो राजस्थान को वैदिक काल में मरुधन्व कहा गया। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद की बात करें तो ब्रह्मवत क्या कहा गया? रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी उसकी बात किया जाए तो राजस्थान को मरुकांतर कहा गया था। ठीक है, अब राजस्थान में एक और आए थे महाशय, जॉर्ज थॉमस। ठीक है, 1800 में आए थे। इन्होंने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना का प्रयोग किया था। अब राजपूताना का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि वहां पे जितनी भी स्टेट्स थी ऑलमोस्ट सब में राजस्थान के अंदर ज्यादातर राजपूत जो थे उनका शासक था। ठीक है, इसलिए इसको राजपूताना का नाम दिया। ठीक है, अगर हम बात करें तो लिखित प्रयोग की बात करें तो विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, अब राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो राजस्थान शब्द का उल्लेख मोनोत नंसीरी ख्यात और राजरूपक जैसे राजस्थानी ग्रंथों में भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के पहले प्रमाण की बात करें तो राजस्थान का पहला प्रमाण मिला था बसंतगढ़ अभिलेख। ठीक है, बसंतगढ़ अभिलेख जो कि सिरोही में है। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ था राजस्थान के लिए? राजस्थानी द्वितीय, राजस्थान प्लस ईय प्लस द्वितीय। ठीक है, राजस्थानी द्वितीय। अब हम बात करें कि राजस्थान जो है, ठीक है, उसका हम सर्वप्रथम उल्लेख स्वतंत्रता के बाद कहाँ देखते हैं? स्वतंत्रता के बाद में 25 मार्च 1948, ठीक है, तब राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था राजस्थान के लिए। ठीक है, ये कब था? जब हमारा दूसरा चरण चल रहा था। ठीक है, कब था? जब दूसरा चरण चल रहा था। अगर विधिवत रूप से हम, जैसे आज हम राजस्थान की बात करते हैं कि ये राजस्थान है, तो ये विधिवत रूप से कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950,
ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि छठे चरण के अंदर हमें राजस्थान का नाम देखने को मिला था। किसमें? छठे चरण में। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो सबसे पहले है राज्य का पशु। ठीक है, राज्य पशु को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन्य जीव श्रेणी और पशुधन श्रेणी। वन्य जीव वही हो जाता है जो वनों में वास करते हैं। ठीक है, और पशुधन श्रेणी जिनको हम पालते हैं। क्लियर है? अब राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी की बात करें, ठीक है, वन्य जीव श्रेणी की बात करें तो राज्य पशु है चिंकारा। ठीक है, छोटा हिरन होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्या है? ये चिंकारा है। ठीक है, और ये हमारा ऊंट। तो छोटा हिरन होता है। ठीक है, इसको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो इसको 1981 22 मई 1981 को ही राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया। इसका बोटानिकल zoological नेम इज गजेला गजेला। ठीक है, गजेला गजेला ये आएगा। ठीक है, फिर सर्वाधिक चिंकारे कहाँ मिलते हैं? तो जोधपुर जिले में। ठीक है, चिंकारे के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। कौन से जिले का शुभंकर है चिंकारा? ठीक है, तो चिंकारा जो है वो गंगानगर जिले का शुभंकर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चिंकारा हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान का राज्य पशु पशुधन श्रेणी में। ठीक है, क्या है? ऊंट। ऊंट को हम क्या क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, मरुस्थल का जहाज कह लो। ठीक है, इसको दर्जा कब दिया था? इसको दर्जा अभी 2014 में दिया गया है, 19 सितंबर 2014। ठीक है, और क्यों दिया गया है तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि ऊंट जो है वो कितने दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है। इसके अलावा इसका जो मिल्क है वो बहुत बेनिफिशियल, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर इसके जोलॉजिकल नेम की बात की जाए तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ये क्वेश्चन बन चुका है, आप इसका नाम अच्छे से याद रखिए। कैमेलस फॉर कैमल और ड्रोमेडेरियस इसकी स्पीशीज है। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऊंट वध पे रोक का अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऊंट वध पे रोक का अधिनियम भी जब ये लागू हुआ था उसके 2 महीने बाद दिसंबर 2014 को लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद में ऊंट का वध या ऊंट का शिकार ऐसा कुछ नहीं कहता था। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। सॉरी, जैसलमेर। ठीक है, और सबसे कम ऊंटों वाला? तो सबसे कम ऊंटों वाला जिला है प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़। ठीक है, अब ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो आप। ठीक है, ऊंट अनुसंधान कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर में भी कहाँ है? जोहड़बीड़ में। ठीक है, केमल मिल्क डेयरी कहाँ है? ठीक है, तो बीकानेर में ही है, क्योंकि अनुसंधान केंद्र वहाँ है और डेयरी भी वही है। ठीक है, अब सबसे सुंदर ऊंट कहाँ का होता है? सबसे सुंदर ऊंट है नाचना ऊंट। कौन सा है? नाचना ऊंट। ये कहाँ मिलता है? ये जैसलमेर में मिलता है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, और बोझा ढोने वाले ऊंट की बात की जाए, जिसको हम भारी नस्ल का ऊंट भी कह सकते हैं, वो होता है बीकानेरी ऊंट। ठीक है, अब ऊंटों के देवता की बात करें तो बाबूजी। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंटों को लाने का श्रेय किसको देंगे? हम बाबूजी को देंगे। किसको देंगे? बाबूजी को देंगे। राजस्थान में ऊंटों को सर्वप्रथम लाने का श्रेय किसको जाता है? तो बाबूजी को जाता है। ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, ऊंट के बीमार होने पर किसका वाचन किया जाता है? तो बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ऑप्शन में आपको देवनारायण की फड़, है ना, और भी कुछ ऐसे ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गोरबंद कहलाता है। आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा राज्य पशु ऊंट है। ठीक है, पशुधन श्रेणी का, और ये जो उसके गले में जो पहनावा है ना, ये ये है गोरबंद। क्या है ये? गोरबंद। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा ऊंटों के दूध का उपयोग मधुमेह, ठीक है, यकृत यानी कि लिवर,
मधुमेह यानी डायबिटीज और प्लीहा के उपचार में किया जाता है। एक और साइंटिफिक क्वेश्चन है कि ऊंट का दूध क्या दही क्यों नहीं जमता? वो इसलिए नहीं जमता क्योंकि यहाँ जो कैल्शियम है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मतलब बाकी जो है दूध उसके अंदर कैल्शियम किसी कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आई होप आपको इतनी जानकारी क्लियर होगी। ये हमारा राज्य पशु चिंकारा, ये हमारा राज्य पशु ऊंट, ठीक है, इसको 81 में दर्जा दिया गया था, ठीक है, इसको 2014 में दर्जा दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे राज्य पक्षी, हमारे राज्य पक्षी है गोडावन, ठीक है, क्या है? गोडावन। गोडावन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। इसको इसके अन्य नामों की बात की जाए तो सोन चिड़ैया, ठीक है, सारंग, है ना, हुकना, टुकदर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम है इसके। इसको राज्य पक्षी का दर्जा भी 1981 में दिया गया था, 21 में 1981 को, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम की बात की जाए क्रायोटस नाइग्रिसेट्स, ठीक है। ये बेसिकली अफ्रीका मूल का प्राणी है, ठीक है। आपको मैं फोटो दिखा देती हूँ इसकी। दिस इज ये जो है प्राणी, ये है हमारा गोडावन राज्य पक्षी। ये जो है बहुत ही शर्मिला है और बहुत ही प्रोटेक्टिव अपने अंडों के लिए, और ये अपने जो अंडे देता है वो सेवन घास में देता है। सेवन घास कहाँ मिलती है? तो जो लाठी सीरीज है जैसलमेर बीकानेर में, वहां मिलती है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक गोडावन है वो बेसिकली 3 जिलों में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में पाया जाता है, पर राजस्थान के अंदर 3 जिले हैं, बारां, ठीक है, बारां का सूरसेन, अजमेर का सांकलिया, जैसलमेर का मरूध्यान, ठीक है। यहाँ 3 जिले हैं, यहाँ गोडावन सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा गोडावन को हाड़ौती में माल मोरोड़ी कहते हैं, माल मोरडी, ठीक है। और प्रजनन हेतु सबसे प्रसिद्ध जो है वो जोधपुर का जू है, अभी तो इसको मारिच पार्क में ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। इसका प्रजनन काल की बात करें तो अक्टूबर नवंबर का महीना। और इसका प्रिय भोजन, ये याद रखना, आप इस पर स्टार मार्क कर लो, प्रिय भोजन इसका तारा मीरा और मूंगफली है। अब बात करते हैं राज्य पुष्प की। तो हमारे राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा, ठीक है। इसे कब दर्जा गया था? 1983 में दिया गया था। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। 3 बार रिपीट कर चुका हूँ। उपनाम राजस्थान का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा, ठीक है, मारवाड़ टीक, है ना, जोधपुर में इसको मारवाड़ टीक कहते हैं रोहिड़ा को, ठीक है। और इसका जो रंग है वो गहरा केसरिया होता है, ठीक है। इसके फूल कब खिलते हैं? तो मार्च अप्रैल महीने में इसके फूल खिल जाते हैं। और इसको नुकसान कौन पहुंचाता है? तो ये जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा जो है, इससे इसको काफी नुकसान पहुंचता है, काफी खाता है, ठीक है। आपको दिखा देती हूँ, ये जो है ना, ये तो है रोहिड़ा का पेड़, ठीक है, रोहिड़ा का पेड़, और ये इसका फूल है, देखो कितना सुंदर है, ठीक है। बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसके। और इसको राजस्थान का सागवान, और इसके अलावा इसको मरु शोभा कहते हैं, ठीक है, मारवाड़ टीक। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। खिजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी है। इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो 31 अक्टूबर 1983 को, ठीक है। इसका बोटानिकल नेम बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं लगा देती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है बोटानिकल नेम, ठीक है, प्रोसिपस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसिपस सिनेरेरिया, इसको याद कर लीजिएगा, इस बार इससे क्वेश्चन हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए, प्रोसिपस सिनेरेरिया, ठीक है। देखो, खेजड़ी क्या है? एक पौधा है, ठीक है, पौधे से प्रोसिपस,
और इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। और हमारी कई लोगों की कल्पनाओं में सिंड्रेला जो आती है, उनकी कल्पना होती है, तो सिंड्रेलिया आप याद कर सकते हैं। मुझे पता है मैं बहुत गंदी तरह को बताती हूँ, चल आप याद कर लीजिएगा, प्रोसिपिस सिंड्रेलिया, ठीक है। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष, ठीक है, थार का कल्प वृक्ष या राजस्थान का गौरव, ठीक है, वंडर ट्री, ठीक है, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी इसे कहते हैं। इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा और नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वृक्ष जो खेजड़ी है, उसके सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो नागौर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। और खेजड़ी की पूजा कब की जाती है, तो विजयदशमी पे की जाती है, ठीक है। जो लोक देवता है ना, तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किन किन लोक देवताओं की पूजा की जाती है, तो गोगा जी और झुंझार बाबा, ठीक है, गोगा जी और झुंझार बाबा की पूजा की जाती है और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये देखो हम खेजड़ी का वृक्ष आपको दिखा देते हैं, दिस इज द खेजड़ी का वृक्ष, ठीक है। इसको जान प्लांट भी कहते हैं, इसको कांडी, ठीक है, जंड, ठीक है, शमी, छोकरा, सांगरी, जाटी, जाटी इसको शेखावटी में कहते हैं, ठीक है। ये जो है खेजड़ी की पत्तियां हैं, ये वाली, ये, और ये है इसकी फलियां। ये केर सांगरी की सब्जी हम सभी ने खाई होगी। जो सांगरी है वो खेजड़ी के पेड़ से ही उसकी फली है, ठीक है। और इसकी पत्तियां जो है वो काफी अच्छा भोजन है पशुओं के लिए, जैसे बकरी वगैरह है तो इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, तो कौन कौन से लोक देवताओं के मंदिर है, तो गोगा जी और झुंझार जी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर खेजड़ी के वृक्ष की आयु की बात करें तो 1000 से 2000 वृक्ष तक इसकी आयु हो सकती है। अगर हम सबसे प्राचीन वृक्ष की बात करें राजस्थान में, तो इसका मांगलियावास अजमेर में है, 1000 साल पुराना वृक्ष है, ठीक है। और हर साल मांगलियावास में हरियाली अमावस्या के दिन, ठीक है, कब आता है, श्रावण मास की अमावस्या, उसके दिन मेला लगता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अभी काफी सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो रहे हैं। अब खेजड़ी को नुकसान कौन पहुंचाते, तो सेलेंट्रेना और ग्लाइकोटोमा कीट पहुंचाते हैं, क्लियर है। वन्य जीवों की रक्षा के लिए पहला बलिदान किसने दिया था, ठीक है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए पहला बलिदान किसने दिया था, तो 1604 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा और गौरा ने दिया था, ठीक है। इसके बाद दूसरा बलिदान दिया था 1700 में, किसने दिया था, नागौर के मेड़ता के पोलाबास गांव के दूचो जी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, दूचो जी के द्वारा। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, मैं फिर से स्टार मार्क कर रही हूँ, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खेजड़ी के लिए जो प्रथम बलिदान, मेन खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए जो प्रथम बलिदान है वो 1730 में दिया था अमृता देवी विश्नोई ने, और उनके साथ 363 लोगों ने पेड़ से चिपक कर, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ, कहाँ का गांव है ये, खिजड़ला गांव। हुआ क्या था कि जोधपुर के शासक थे अभय सिंह, ठीक है, उनको महल बनाना था, उसके लिए लकड़ियां चाहिए थी, ठीक है। तो उन्होंने आदेश दिया कि जाओ जाओ लकड़ियां काट लाओ। तो ये लोग पहुंचे खिजड़ी गांव में, ठीक है, उनके सैनिक पहुंचे खिजड़ी गांव में, खिजड़ला गांव में, है ना। तो वहां पे अमृता देवी और उनके साथी, ठीक है, 363 लोग वहां पहुंच गए और वो चिपक गए, ठीक है। एक बार हुआ था चिपका आंदोलन, मैं उसकी बात करूंगी। वो खिजड़ी के पेड़ से चिपक गए और जो अभय सिंह जी की सेना थी उन्होंने बिना सोचे समझे उनको पेड़ समेत काट दिया, क्योंकि राजा का आदेश था, ना उन्होंने पूछा ना कुछ किया, सीधे काट दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर हमेशा एक मेला लगता है, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को,
याद रखना, नेम भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है, ठीक है, तेजा दशमी बोलते हैं इसको, खेजड़ी का, ठीक है। एकमात्र वृक्ष मेला है राजस्थान का, जो एकमात्र वृक्ष मेला है कहाँ लगता है, खेजड़ी में। कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। खेजड़ी का जो बलिदान हुआ था उसको खडाना कहते हैं। क्या कहते हैं, खडाना। उस समय जोधपुर के राजा थे अभय सिंह। और खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर 1978 को सबसे पहले मनाया गया था, ठीक है। 12 सितंबर 1978 को सबसे पहला खिजड़ी दिवस मनाया गया था, और हर साल 12 सितंबर को खिजड़ी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, ठीक है। कब शुरू हुआ था ये, 1994 में, ठीक है। प्रथम पुरस्कार जो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार किसको मिला था, तो गंगाराम विश्नोई। कहाँ के थे, जोधपुर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है तो आप ध्यान ही रखिएगा, ठीक है। जी, इस पर भी मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। प्रथम पुरस्कार अमृता देवी का प्रथम वन्य जीव पुरस्कार पहला किसको मिला, गंगाराम विश्नोई, जोधपुर के। अब जो ये खेजड़ी बलिदान था इसका प्रेरणा स्रोत था चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन के बारे में हो सकता है हमें से ज्यादातर लोग जानते हो, जो नहीं जानते, ये सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। उत्तराखंड के थे। इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए उन पर चिपक गए और वे आगे चिपको आंदोलन कराया, और इनकी शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राजस्थान का राज्य खेल। राज्य खेल क्या है, बास्केटबॉल, ठीक है। इसे दर्जा कब दिया गया था, 1948 में। अब स्नैपशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। कब दिया था, 1948 में। इसमें खिलाड़ियों की संख्या थी 5। ये आप देख पा रहे हैं, ये बास्केटबॉल है, ठीक है। राज्य नृत्य की बात करें तो घूमर। घूमर के उपनाम बहुत सारे हैं, ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है। ये जो लेडी है ना, ये घूमर कर रही है, ये लेडी क्या कर रही है, घूमर कर रही है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से इसके उपनाम पढ़िएगा। राजस्थान की आत्मा, ठीक है। राजस्थान लोक नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी सामंतशाही लोक नृत्य, ठीक है। इसके अंदर क्या करती हैं, जो स्त्रियां हैं वो गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है, ठीक है। कौन कौन से अवसरों पर, मांगलिक अवसर या जो भी कोई तीज त्योहार आता है तो उस पर जो स्त्रियां हैं वो घूमर नृत्य पसंद करती है, ठीक है। राजस्थान का राज्य गीत, केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, ठीक है। ये राजस्थान का राज्य गीत है, ठीक है। इसको सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई ने। मांगी बाई कहाँ की थी, उदयपुर की, ठीक है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई, तो अल्लाह जिलाबाई, ठीक है। ये बीकानेर की थी, ठीक है। और इसके अलावा ये जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे उनकी दरबारी गायिका थी, ठीक है। ये जो गायिका की शैली है, ये जो गायन की शैली केसरिया बालम, वो है मांड, ठीक है। तो मांड गीत को फेमस किसने किया था, अल्लाह जिलाबाई, ठीक है। और इसके अलावा अल्लाह जिलाबाई को किस उपनामों से जाना जाता है, मरु कोकिला। मैं आपको अल्लाह जिलाबाई की फोटो दिखा देती हूँ, ये है अल्लाह जिलाबाई, ठीक है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो जो कथक है, ठीक है, ये राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। और ये कहाँ का फेमस है, तो ये उत्तरी भारत का फेमस है। कहाँ का फेमस है, उत्तरी भारत का फेमस है। अगर राजस्थान के प्रमुख घराने की बात करें, राजस्थान का प्रमुख घराना तो जयपुर, और अगर भारत के प्रमुख घराने की बात करें तो लखनऊ, ठीक है। इसके प्रमुख कथक के जन्मदाता कौन थे, तो भानुजी महाराज। क्लियर है। ये जयपुर घराने का जयपुर कथक केंद्र है, ये उसका डांस का एक फोटो है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।